नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और तेज गति से विकास लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना। कहा, भाषा की रक्षा तथा संरक्षण करना समाज का कर्तव्य। आजादी का अमृत महोत्सव और पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी ईटानगर में पूर्वोत्तर महोत्सव आयोजित। कला और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर ने कहा, राज्य भर में जनजातीय सांस्कृतिक विरासत और एकता को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर महोत्सव में लोक नृत्य का किया गया प्रदर्शन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज राज्य के सभी जिलों में लगाए गए सरकार आपके द्वार शिविर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सरकार आपके द्वार शिविर राज्य भर में सरकार के कार्यक्रमों और विभिन्न सेवाओं का लाभ डोर टू डोर लोगों तक पहुंचाने में हो रहा है सफल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और तेज गति से विकास लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की है। वह आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने बोडो भाषा के विकास और प्रचार के लिए बोडो साहित्य सभा के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भाषा की रक्षा तथा संरक्षण करना समाज का कर्तव्य है। बोडो साहित्य सभा के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं। उत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव और पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में पूर्वोत्तर महोत्सव आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग अरुणाचल प्रदेश द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न जनजातीय टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्य के कला और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि राज्य भर में आजादी का अमृत महोत्सव और पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती के तहत पूर्वोत्तर महोत्सव मनाया जा रहा है। को आकाम के रूप में मनाता है। इसकी आज की जो खास कार्यक्रम है, हमारी डोनर मिनिस्ट्री यानी कि एडीसी की 50 साल हो गए हैं। इसलिए उसकी सेलिब्रेशन के नाम मनाया जा रहा है और उसके तहत हमारे 20 अप्रैल से लेकर आज 4 तारीख तक की हर नॉर्थ ईस्ट की जितना भी स्टेट है, इस आसाम की कल्चर का हो, हर चीज़ की प्रोग्राम किया गया है। आज पहले फंक्शन है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट की रूप में हमारे गुवाहाटी माननीय राष्ट्रपति जी आएंगे और हमारी पूरी नॉर्थ ईस्ट में और हमारे अपने अरुणाचल में पूरी डिस्ट्रिक्ट में सरकार आपके द्वार की कार्यक्रम हर जिले में आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार आपके द्वार शिविर राज्य भर में सरकार के कार्यक्रमों और विभिन्न सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने में सफल हो रहा है।
अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य के सभी जिलों में लगाए गए सरकार आपके द्वार शिविर से मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की नीति के अनुसार जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में सरकार आपके द्वार मेगा शिविर लगाया गया। पापुमपारे जिले के दोईमुख में लगाए गए सरकार आपके द्वार शिविर में राज्य और केंद्र सरकार के विभागों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और मौके पर ही उन्हें लाभ प्रदान किया। जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने बताया कि इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच, आधार, राशन कार्ड सहित जरूरी प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा के साथ ही बैंकों ने मौके पर ही लोगों का अकाउंट खोला और उन्हें जरूरी सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर अरुणाचल टूरिज्म सोसाइटी ने पापुमपारे जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पर आधारित एक वीडियो जारी किया। यहाँ पे अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मेगा सरकार आपके द्वार कैंप मंडे मार्केट दोईमुख में कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे टोटल आज मोर देन 30 डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रॉम हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ICDS, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अदर्स, जो जितने भी गवर्नमेंट की बेसिक सर्विसेज एंड डिलीवरीज हैं और डिफरेंट स्टेट स्कीम्स और डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उन सब के जो भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी है सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच में। और जैसे हमारे आप देखा होगा 2 बैंक्स भी हैं, SBI और एक्सिस बैंक, एपेक्स बैंक भी है, वो लोगों के अकाउंट्स भी खोल रहे हैं। और साथ ही साथ में हमने अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ IPR, डिपार्टमेंट टूरिज्म के साथ भी एक पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का जो टूरिज्म का वीडियो था ऑनरेबल MLA दोईमुख के थ्रू भी रिलीज़ किया है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी नंबर में आज लोग आए हैं यहाँ पे। तो आई एम होपफुल कि जितने भी लोगों के जो भी इश्यूज़ होंगे, वेदर इट इज़ जनरेशन ऑफ आधार कार्ड, मेकिंग ऑफ बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, वो सब हम लोग ट्राई करेंगे आज इस कैंप के थ्रू देने के लिए। तो ये जो है कि जो स्कीम्स है, जो फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को जो प्रोवाइड करता है वो है, आप देख सकता है। स्टाइपेंड है IB स्कूल के लिए क्लास 1 to 5 तक, फिर क्लास 8 to लेके 12 तक है, और भी बहुत सारा है। ये मैंडेटरी, जैसे कि बैंक अकाउंट का मैंडेटरी है कि विदाउट बैंक अकाउंट जो है कि अभी जो है कि कहा जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट को जो है कि मतलब कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने लगाया हुआ है, यहाँ पे आगे में जो है कि दिया हुआ है बैंक अकाउंट से। बहुत सारा बैंक को हम लोगों ने बुलाया है। और उसके बाद जो है कि फ्री टेक्स्ट बुक है, सभी बच्चों को मिलते हैं। और उसके बाद जो है कि आपका सैनिटरी नैपकिन है, क्लास 6 से लेके 12 तक गर्ल्स के लिए है। और ये विद्या स्कीम है जो क्लास 6 से लेके वो देता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मेगा सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ ने बताया कि इस शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना के तहत चयनित किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण वितरित किए गए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को LPG सिलेंडर और चूल्हा वितरित किया गया। जिला उपायुक्त ने लोगों से सरकार आपके द्वार शिविर के बारे में फीडबैक देने की अपील की है ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके। पूरे स्टेट्स में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक मेगा सरकार आपके द्वार कैंप कंडक्ट किया जा रहा है। सारे सिटीजन्स को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देखा गया है पिछले कई सालों में कि सरकार आपके द्वार कैंप से सिटीजन्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें हेडक्वार्टर तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी सर्विसेज उन तक पहुंच जाती हैं। तो ये आज स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट हो रहा है। इसमें हमारा बस यही एक व्यू है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। तवांग जिले के लुंगला सब डिवीजन के अपर प्राइमरी स्कूल मांगनाम में आज आजादी का अमृत महोत्सव सरकार आपके द्वार मेगा शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त KN दामो ने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू करने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें कृषि, बागवानी, पशुपालन, पेयजल, जन वितरण प्रणाली, आवास, बैंक ऋण सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। जिला उपायुक्त ने लोगों से कानून का पालन करने और बच्चों को स्कूल भेजने को कहा। लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में आज आयोजित सरकार आपके द्वार मेगा शिविर में लोगों के राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड सहित विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों का रीन्यू किया गया। इस शिविर में STPRC आय, जन्म, मृत्यु, मैरिज प्रमाण पत्र बनाया गया और बैंक खाता खोले गए। इस अवसर पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, लोगों के स्वास्थ्य की जांच, CMAAY और दुलारी कन्या योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान की गई। शिविर में PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कार्गो निग्योर, जिला उपायुक्त मार्तो रिबा और पुलिस अधीक्षक KP सिंह, पंचायती राज संस्थान के सदस्य और सरकार के 27 विभागों ने हिस्सा लिया। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जो पब्लिक यहाँ में आज मौजूद है, सबको यही बताना चाहता हूँ कि अपना गांव जा कर के, अपना बस्ती जा कर के अपना लोगों को बताना है कि ऐसा ऐसा सुविधा है, तो सब जान जाएगा और सबको बेनिफिट मिलेगा। आज काफ़ी लोग आए हैं, हम लोगों को भी खुशी है और मुझे आशा है लोग इसका बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे बेनिफिशियरी का। और बाकी जितना भी स्कीम्स है गवर्नमेंट का, इसमें हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, सारा स्कीम है। अपना टेक्सटाइल है, प्राइम मिनिस्टर का योजना है, चीफ मिनिस्टर का योजनाएं हैं, टूरिज़्म को लेके है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को लेके योजनाएं हैं। तो ये सारा उनको जानकारी होगा और मेरा आशा है कि उनको फ़ायदा होगा इससे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार मुंबई में राज्य के कैंसर रोगियों को स्थानीय गैर सरकारी संगठन दीपशिखा के माध्यम से उचित मूल्य पर गेस्ट हाउस उपलब्ध करा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गैर सरकारी संगठन दीपशिखा के सदस्यों का मोबाइल नंबर जारी करते हुए लोगों से लॉजिंग सुविधा के लिए संपर्क करने की अपील की है। टाटा मेमोरियल सेंटर में कैंसर के इलाज के लिए इसके पास ही 700 रुपये प्रतिदिन की दर से डिलक्स रूम के अलावा 500, 400 और 200 रुपये प्रतिदिन की दर से भी रोगी और उसके परिजनों को ठहरने के लिए कमरे स्व सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर दिवस है। फायर फाइटरों को उनके मुश्किल भरे काम के लिए धन्यवाद देने और उनके सम्मान के लिए हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए आपात सेवाओं में उनके योगदान की सराहना की है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष के बारे में। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतिन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतिन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीत सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त तारकनाथ दास सहित
कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतिन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे। बाघा जतिन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतिन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।